रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a physics chapter number 7, that is about the properties of the matter. मैटर में आती हैं तीन चीजें, सॉलिड लिक्विड गैस। लिख देता हूं यहां पर मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज को चैप्टर नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 6 एंड हो गया। उसमें हमने न्यूटन्स लॉ को ज़्यादा गहराई में पढ़ा, न्यूटन्स लॉ के सैटेलाइट में मतलब रिलेशन, अर्थ में रिलेशन, सब चीज़ में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिलेशन थे। तो आज पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस हैं क्या ये चीज़। इनमें पढ़ेंगे खाली हम लोग चार डिफरेंस, सिर्फ चार चीज़ें जो कि सेम होंगी तीनों में, कि उसकी पहला तो शेप हो गया, दूसरा वॉल्यूम, तीसरी डेंसिटी और चौथी कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये चारों जो चीज़ें होंगी वो तीनों में होंगी, कि किस में हाई है, किस में लो है, किस में शेप फिक्स्ड है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे आते हैं सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर जो शेप होगी वो फिक्स होगी। वो कैसे होगी? देखिए, लिक्विड लिया हमने, उसको हमने फ्रीज किया। आप आइस क्यूब का एग्जांपल ले लें। अब वो जब फ्रीज होगी वो एक सॉलिड में आ जाएगी। आइस क्या है? सॉलिड है। अब एक सॉलिड में आ जाएगी, सॉलिड शेप में आ जाएगी, तो उसकी जो शेप होगी वो फिक्स हो जाएगी, वो एक क्यूब शेप हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि सॉलिड की जो मतलब शेप होती है वो फिक्स होती है। तो लिख देता हूं, पहला है ये टाइप ऑफ मैटर, दूसरी है इट हैज फिक्स्ड शेप। इसके पास क्या होगी? फिक्स्ड शेप होगी। अब दूसरी आती है इसके अंदर वॉल्यूम। अब देखें, जितना हम लोग वजन का डालेंगे आइस क्यूब, उतनी ही वजन का आएगा या उससे बड़ा आएगा? बड़ा तो ही आएगा ना वॉल्यूम। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा जितना हमने उसके अंदर वाटर डाला था। आइस हमने डाली, आइस को फ्रीज किया, तो वॉल्यूम उतना ही होगा जितना हमने वाटर का वॉल्यूम रखा था, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। तो मतलब इसका ये हुआ कि इसके अंदर वॉल्यूम भी फिक्स होगा। इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। तीसरी चीज आ जाती है इसके अंदर, वो है अबाउट डेंसिटी। देखें, सॉलिड के अंदर पार्टिकल डेंसर नहीं होते, मतलब पार्टिकल डेंसर होते हैं, मतलब उसके अंदर डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर ये पॉइंट आएगा कि वाटर मतलब सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, और कॉम्प्रेसिबिलिटी इसके अंदर क्या होगी, मतलब इसके जो पार्टिकल होंगे वो इनकॉम्प्रेसिबल होंगे। क्योंकि सॉलिड को आप कॉम्प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो वो क्या दब जाएगा? नहीं दबेगा। तो इसके अंदर जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है, मतलब दबाने की सलाहियत है या उसको छोटा करने की सलाहियत है, तो वो उसके अंदर बिल्कुल कम है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। तो ये लिख सकते हैं कि solids are incompressible and solid have high density. Solids have high density. और लास्ट पॉइंट आ गया इसका, solids are incompressible. ये हो गया एंड इसका सॉलिड का। अब आते हैं लिक्विड के ऊपर। ये भी क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ मैटर है। चौथा, अब इसके ऊपर शेप के ऊपर आते हैं। देखिए, इसका शेप फिक्स नहीं होता। शेप इसका क्या होता है? फिक्स नहीं होता। इस कंटेनर में डालेंगे आप लोग लिक्विड, उस कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर लेगा।
वाटर है, एग्जाम्पल लेते हैं वाटर की। आपने ग्लास में डाला, ग्लास की शेप एक्यूपाई कर ली। आपने बाउल में डाला, उसने बाउल की शक्ल एक्यूपाई कर ली। तो ये हो जाएगा कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। पर इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इनके वॉल्यूम लिक्विड का बढ़ता नहीं है। तो लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालेंगे उसका वॉल्यूम उस कंटेनर में उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो उसके पास क्या होगा, सेम चीज सॉलिड की तरह के उसके पास अपना एक फिक्स वॉल्यूम होगा। फोर्थ आती है डेंसिटी। इसकी डेंसिटी भी हाई होती है, पर एज कंपेयर टू सॉलिड इसकी लो होती है। डेंसिटी इसकी भी हाई होती है, पर एज कंपेयर टू सॉलिड इसकी डेंसिटी लो होती है, क्योंकि लिक्विड के अंदर कम डेंस मतलब पार्टिकल जो होते हैं वो कम डेंसर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं कि लिक्विड हैव हाई डेंसिटी। चौथा आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसकी भी कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती, इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। आप इसको दबाएंगे, इसकी साइज छोटी नहीं होगी या इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे वो निकलेंगे नहीं। तो ये इसके अंदर भी जो मतलब लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स पार्टिकल पी लिख देता हूं, समझ जाइएगा। इनकॉम्प्रेसिबल। अब आते हैं हम लोग गैस के ऊपर लास्ट में। ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ मैटर है। अब इसके अंदर शेप के ऊपर आते हैं, तो इसके पास ना फिक्स शेप होती है ना वॉल्यूम होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लो डेंसर होते हैं इसके। ये पर इसकी एक चीज है कि ये कॉम्प्रेसिबल होते हैं। आप गैस के अंदर किसी को भी मतलब कोई भी गैस होगी आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कॉम्प्रेस हो सकती है। पर इसके जिस मतलब आप गैस जिस सिलेंडर में डालेंगे, आप लोग स्क्वायर सिलेंडर होगा, वो स्क्वायर कलर स्क्वायर शेप अप्लाई कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। सिलेंड्रिकल शेप होगा तो वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। वो क्यूबिक में होगा, वो क्यूबिक की शक्ल अप्लाई मतलब ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसके ऊपर ये आ जाते हैं कि इसके पास ना ही फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम चेंज होता रहता है। और इसके पार्टिकल जो होते हैं वो कॉम्प्रेसिबल होते हैं, पर इसकी डेंसिटी बिल्कुल लो होती है। सबसे पहले शेप के ऊपर आते हैं। इट हैज नो फिक्स शेप। थर्ड थिंग है, it also not have fixed volume. फोर्थ थिंग आएगा इसकी डेंसिटी। गैस पार्टिकल्स आर लो डेंसर। पर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्प्रेसिबल होते हैं। गैस पार्टिकल्स आर compressible. That's all about the types of matter and their property. चार प्रॉपर्टी थी सबकी जो हमने डिस्कस की। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं नंबर पे जो फर्स्ट ऑप्शन पे शो होता है। व्हाट्सएप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।